बीजेपी की सरकार इसलिए आने वाली है क्योंकि इस कोरोना काल को अच्छे तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। वैक्सीन की थोड़ी कमी हो गई थी और वैक्सीन उस समय नहीं आ पाई थी और काफ़ी हद तक कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह थे, उनकी लापरवाही भी थी। काम सारे हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं, बट ये है थोड़ा स्वास्थ्य विभाग है उसमें थोड़ी कमियां रह गई हैं। जैसे हमारा प्रॉपर स्टाफ फार्मासिस्ट की जहां ज़रूरत है वहां कई सारे पद खाली हैं, वो नहीं उन्हें फिल कर पा रहे हैं सही से, और डॉक्टर्स वगैरह के पद हैं। तो थोड़ी यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को लेकर थोड़ी खामियां हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी थोड़ी है। यूपी सरकार है ज़्यादातर स्वास्थ्य विभाग पे बहुत कम ही ध्यान दे रही है। फार्मासिस्ट बेरोजगार है और बेरोजगार मुझे लगता है सर रहेगा। 2022 की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अभी हम निकले हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, जानेंगे जनता का मूड क्या है 2022 में। जनता का मूड किसको देखना चाहते हैं वो 2022 में सत्ता में। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2022 में आई थिंक जहाँ तक तो बीजेपी की पूरी उम्मीद है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार आने वाली? बीजेपी की सरकार इसलिए आने वाली है क्योंकि अपने भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा अपना कोरोना काल बहुत ज़्यादा रहा जी। और मेरे कहने के मुताबिक ये है कि इस कोरोना काल को अच्छे तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा। आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, अभी कुछ वीडियोज आए थे निकलकर जहां 8-8 घंटे शमशान के बाहर अर्थियां रख के लोगों को वेट करना पड़ा। गंगा की तस्वीरें आई थी जहां बहुत सारी लाशें तैरती हुई देखी गई। तो आप कह रहे हैं कोरोना काल में बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रोल किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं है। लोगों की राय तो ये है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। लेकिन सर बात ये है ना, उस समय हमारे पास वैक्सीन की थोड़ी कमी हो गई थी और वैक्सीन उस समय नहीं आ पाई थी और काफ़ी हद तक कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह थे, उनकी लापरवाही भी थी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके धांधलीबाजी भी हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लिए हैं और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल थे जिनकी सारी सुविधाएं थी वो धीरे धीरे सारी ओपन हुई थी। अच्छा, और मेडिसिन भी प्रॉपर प्रोवाइड कराई गई थी। आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन शॉर्टेज का मामला काफी तूल पकड़ा था। ऑक्सीजन शॉर्टेज हुई थी देश भर में। भी हाल ही में आगरा के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 22 लोगों की मृत्यु का आरोप लगा था। ऑक्सीजन के मिनिमम जैसे प्लांट जो हैं अपने उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी नहीं थे, और लेकिन फिर ऑक्सीजन सारे सिटी के लिए ज़रूरी थी। जैसे बरेली शहर है, काफ़ी बड़ा अपना वो है, महानगर है ये, और आगरा है, काफ़ी ऐसी सिटी हैं जो ज़्यादा डेवलपमेंट हैं और ऑक्सीजन प्लांट अपने उत्तर प्रदेश में थोड़े कम होने की वजह से ये शॉर्टेज हुई थी। तो आप संतुष्ट हैं कि 5 साल जो बीजेपी सरकार ने, 4.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार को हो गए, तो क्या इसमें आप संतुष्ट हैं? काम हुए हैं? काम सारे हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं, बट ये है थोड़ा स्वास्थ्य विभाग है उसमें थोड़ी कमियां रह गई हैं। जैसे हमारा प्रॉपर स्टाफ फार्मासिस्ट की जहां ज़रूरत है वहां कई सारे पद खाली हैं, वो नहीं उन्हें फिल कर पा रहे हैं सही से, और डॉक्टर्स वगैरह के पद हैं। तो थोड़ी यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को लेकर थोड़ी खामियां हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी थोड़ी है, बट बाकी सब बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन है, अपने पुल वगैरह है, पुल का निर्माण है, ये सारे बहुत अच्छे इन्होंने काम किए हैं। अच्छा, आप फार्मासिस्ट हैं, आपको क्या लगता है रोजगार के मुद्दे पर सरकार कितने लोगों को रोजगार दे पाई है उत्तर प्रदेश में? सर रोजगार के मुद्दे पर हमें ये लगता है सर, ज़्यादातर हमने ये सर देखा है कि गवर्नमेंट है जो यूपी सरकार है ज़्यादातर स्वास्थ्य विभाग पे बहुत कम ही ध्यान दे रही है। फार्मासिस्ट बेरोजगार है और बेरोजगार मुझे लगता है सर रहेगा। नहीं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप फार्मासिस्ट की बात करते हैं। जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग की बात करता है। कुल मिलाकर जो युवा है वो यही कहता आ रहा है कि रोजगार जो है वो सरकार ने खत्म करने का काम किया है। वो तो सर आप सही कह रहे हैं, रोजगार सर, बट यही है, मेरा यही कहना है कि जैसे स्वास्थ्य विभाग है उसमें सर थोड़ी कमियां हैं। बाकी सर शिक्षा विभाग है, शिक्षा की देखो आप कितनी वैकेंसी निकाली, तो 69,000 वैकेंसी निकाली थी। क्या लगता है आपको 2022 में क्या हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर उछाल मारेगा? सर ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ हिंदुत्व वाली बात सर,
ये है। क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी जो है ध्रुवीकरण की सर, राजनीति करती है। बीजेपी तो सर दोनों को ही सपोर्ट करती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वोट तो सर दोनों ही डालते हैं, तभी तो सरकार बनती है। लेकिन बीजेपी पे अक्सर ये आरोप लगता रहता है, जैसे कहीं भी अगर लिंचिंग होती है, मुस्लिम्स की लिंचिंग की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम्स की अगर लिंचिंग होती है, उसके बाद जो आरोपी होते हैं जब वो जेल से छूटते हैं तो उनको बीजेपी के मंत्री माला पहनाते हैं। सर ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं इसके बारे में, सर ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं राजनीतिक मुद्दे से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? अभी 6 महीने हैं। 6 महीने हैं। 6 महीने में 6 कुछ हालात महीने। बदलते हुए देख रहे हैं आप? हाँ, 6 महीने में पता चलेगा क्या हो सकता अभी है। कई सारे दल ऐसा है जो ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात करें, पूर्वांचल के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो वो भी खुले तौर पर बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ हम गठबंधन बनाएंगे, और ओवैसी के साथ गठबंधन करने की बात भी कर रहे हैं। उत्तरांचल में? नहीं, उत्तरांचल नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे अच्छा हैं। अच्छा। तो ऐसे में जब दल बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, अपना दल की पल्लवी पटेल जो है उन्होंने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो क्या लगता है आपको कि ये दल जो साथ छोड़ रहे हैं, फिर केशव प्रसाद मौर्य का मामला है, तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो 6 महीने हैं, अभी कहा नहीं जा सकता है किसका है जोर हो सकता है। अखिलेश यादव जी है, मतलब धाकड़ नेता जो है, समझ में नहीं आ रहा है किसको देखे, है नहीं। अभी आप अभी अखिलेश तो- यादव और योगी आदित्यनाथ में कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज हैं जहाँ तक- वैसे अभी क्या हवा चल रही है? क्या अखिलेश यादव भारी नजर आ रहे हैं या योगी आदित्यनाथ? वोटिंग में सर अभी बीजेपी अभी योगी जी के लिए दल मतलब बदलना चाह रहे थे सीएम अच्छा। के लिए। क्यों ऐसा? क्यों? अगर उन्होंने काम किया तो हो बदलना सकता है क्यों उन चाह रहे लोगों हैं? का अंदर डर रहा हो या ऐसा भी कुछ। खबरें आ रही हैं कि एक जो मीडिया में खबर है वो ये है कि बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें संघ का और बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें 100 सीट भी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। हाँ यही है। क्या कहना हमारे- चाहेंगे? हमारे साथ सर 6 महीने हैं, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी आपने जहाँ अपना तक मूड नहीं बनाया। हाँ। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने अपने कजिन भाई को जी। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन होता है उसका सर्टिफिकेट बनवाकर उसकी नौकरी लगवाई। तो ऐसे में अगर मंत्री अपने भाइयों की नौकरी लगवाएंगे तो फिर युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? बट सर ये इसलिए इस बारे में तो सर मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी बात संज्ञान में नहीं है, ना मैंने सर उस चीज़ को भी देख रखा है, तो इसलिए सर इस बारे में मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो कुल मिलाकर ये है जनता की राय। अभी तक कुछ ने अपना मन नहीं बनाया है और कुछ का कहना ये है कि अभी स्वास्थ्य विभाग और रोजगार के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी नाकाम रही है। बाकी मुद्दों को लेकर, सड़क को लेकर अभी ये इनका कहना है कि सड़कें अच्छी बनाई हैं और रोजगार में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कमी आई है और रोजगार देने में असफल रही है। मैं था कलीम अख्तर, आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक।